यूपी की 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा करने वाली एआईएमआईएम की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट से पार्टी की उम्मीदवार घोषित की गई है। यूपी में मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी ने अतीक अहमद के साथ ही मुख्तार अंसारी का नाम भी खूब इस्तेमाल किया। अब सवाल है कि क्या ओवैसी को यूपी में अतीक अहमद जैसी छवि के लोगों का सत्ता में ताकतवर होना मंजूर है या फिर यह सिर्फ पॉलिटिक्स का सेंटिमेंट गेन करने वाला फॉर्मूला है। यूपी में जाति पर राजनीति के बीच हैदराबाद के भाईजान का जज्बात वाला फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है। 2 लिस्ट आ चुकी है। माफिया के मैडम को टिकट दिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं। इस सीट पर अतीक अहमद की जीत सुनिश्चित मानी जाती रही थी, लेकिन खुद चुनाव न लड़कर अतीक अहमद ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। रणनीति क्या है, चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम प्रयागराज की तीनों सीट अतीक अहमद को देने वाली है। एक सीट पर फैसला हो चुका है। अब सवाल बाकी बचे 2 सीटों का है। सवाल यह भी है कि अतीक अहमद खुद चुनाव लड़ेंगे या उनके भाई खालिद अजीम। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज है उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। प्रयागराज की पश्चिमी सीट पर अतीक अहमद का एक छत्र राज जरूर रहा है, लेकिन अब योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज की शहर पश्चिम सीट से विधायक हैं। इसी सीट में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ आए थे। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों का घर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया और जनता को एक बड़ा संदेश दिया गया था। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। चुनौती समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को माना जा रहा है, लेकिन अब ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी को टिकट देकर गेम बदल दिया है। यूपी में चुनाव के साथ ही ओवैसी ने जिस फॉर्मूले पर काम शुरू किया है वो मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण में कितना असरदार होगा, ये बड़ा सवाल होगा। कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी और कभी कांग्रेस के पाले में जाने वाले मुसलमानों को इस बार ओवैसी ने एकजुटता का नया सियासी विकल्प दिया है और हिस्सेदारी हासिल करने का हौसला दिया है। आज मजलिस हिस्सेदारी की बात कर रही है। मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओवैसी सिर्फ बीजेपी को हराने की बात नहीं करते। टारगेट पर यूपी की समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी है। ओवैसी मुसलमानों के सामने तमाम सेकुलर दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं। ये बात जाहिर है कि मुसलमान बीजेपी के वोटर कभी नहीं है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगने वाली है, क्योंकि ओवैसी के टारगेट पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है। कभी हमने समाजवादी का साथ दिया, कहा कि मौलाना मुलायम है, मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। फिर आपने बीएसपी का साथ दिया, कौन सा हिस्सा मिला आपको? कौन सा हिस्सा मिला आपको? हर मंच से ओवैसी मुसलमानों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उनके ध्रुवीकरण की राजनीति में अतीक अहमद की मौजूदगी से हो रहा है। जिन नामों के साथ सियासी पार्टियों से दूरी बना ली, उसके साथ नजदीकी और उनके नाम के इस्तेमाल की सियासत ओवैसी ने पिछले साल सितंबर में शुरू कर दी थी। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम
प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं और एआईएमआईएम की तरफ से प्रचार का जिम्मा उनकी पत्नी और बेटे अली ने संभाली है। आज अखिलेश साहब सापा, जिनसे ज्यादातर मुसलमानों को अब की बार बहुत उम्मीद है, आज अखिलेश यादव, आप बताइए कौन से ऐसे मसाइल पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं? ना अखिलेश साहब ने तिरुपुरा पे बोला, ना एनआरसी पे बोला, ना सीएए पे बोला, ना आजम खान पे बोला। हमारे वालिद को तो छोड़िए, आजम खान पे क्यों नहीं बोला? और आजम खान के ऊपर अगर चोरी के, फ्रॉड के मुकदमात हैं, तो उनके बेटे पे क्यों नहीं बोला, उनकी बीवी पे क्यों नहीं बोला? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।